डूंगा बुंगा के नवाही इलाके खेवनवाली में 17 साला अकराम से बदफेली, 3 मुलजमान गिरफ्तार। थाना डूंगा बुंगा के दूध में इंसानी सोज वाकया 17 साला अकराम के साथ मुबैना तौर पर बदफेली का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसलान ने बदफेली की, जबकि इसके साथी शहनशाह और वसीम निगरानी करते रहे। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना डूंगा बुंगा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तमाम नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासर लड़के के अहले खाना ने पुलिस से इंसाफ की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद तहकीकात के बाद मुलजमान को अदालत में पेश किया जाएगा। मीहर ब्रेदार पुलिस चौकी के करीब डाकुओं की फायरिंग से एहलकार जाँ भाग, 2 मुसाफिर जख्मी होने का मामला। पुलिस एहलकार के कत्ल के खिलाफ फरसान का इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। इंडस हाईवे बंद होने से कराची हैदराबाद लाड़काना जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस की बेहिसी के बायस 8 घंटे गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डाकू गिरफ्तार किए जाएं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब जल मक्सी के रिहायशी मकतूल ASI गुलाम अब्बास मक्सी का लाश फरसान के हवाले कर दिया गया। आरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन हुसैन हमदानी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का दौरा। आरवाला डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील के हमरा रमजान सूरत बाजार का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों और मयार समेत इनकी दस्तियाबी को चेक किया। इस मौके पर दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। हरनबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी उस्मान बसरा, अदनान बसरा और सलमान बसरा के बेटों मोहम्मद बिन अदनान बसरा, मोहम्मद हाकिम दाद बसरा बिन उस्मान बसरा और मोहम्मद ईसा दाद बसरा बिन सलमान बसरा की अकीका और इफ्तार डिनर का एहतमाम इनकी रहायश का बसरा हाउस हरनबाद में हुआ। अकीका के इस पुरवकार तकरीब में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल बच्चों के दादा जान चौधरी मुख्तार बसरा, चौधरी तलत महमूद बसरा, चौधरी उस्मान बसरा, अदनान बसरा, सलमान बसरा ने किया। इस पुरवकार तकरीब में इलाका भर से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत डॉक्टर्स, वकला और मुख्तलिफ मुकातबा फिक्र के माहिदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमानों में राव शुएब अहमद खान, डॉक्टर फारूक अहमद, सहाफ़ी कालब निगार अल्लाह रखा बाबर, DSP अकमल बसरा, सदाकत अली पंसोता, मलिक मोहम्मद अनवर, सिद्दीक ख्वाजा अल्लाह रखा, सियाफ एडवोकेट, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और दुआ की गई कि अल्लाह पाक बच्चों की उम्र दराज फरमाए, अहले खाना के लिए दुआ गो हैं, हंसते खेलते हुए इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए मुख्तलिफ किस्म के खानों का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं चनियोर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से मौजा ओभान तहसील बुआना के रिहायशी को 20 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने मौजा में जाकर गुज़िश्ता रोज़ घर में आग लगने से झुलस कर वफात पाने वाले 2 बच्चियों के वालिद शमसुल हक से इज़हार ताज़ियत और माली इमदाद का चेक दिया। अफसोसनाक वाक़ये में दीगर 3 अफराद शमसुल हक की बीवी समेत 2 बच्चे और 1 मुलाजिम शदीद जख्मी है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासर खानदान के सरबराह को वज़ीर आला पंजाब का पैगाम पहुंचाया और कहा कि आग लगकर झुलसने वालों के इलाज मुआवजा में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुतासर खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं और इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। आरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन हुसैन हमदानी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न ख़वातीन के हकूक़ और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक की हिदायत पर आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर गवर्नमेंट MC गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल आरवाला ज़िला पाकपतन में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तलावत कलाम पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसमें साज़ा और तलबात ने तकारीर के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ को उजागर किया, जिसमें सीरत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर रोशनी डाली गई और ख़वातीन की कामयाबियों को सराहा गया। गवर्नमेंट MC गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल आरवाला ज़िला पाकपतन की प्रिंसिपल तनवीर ज़हरा ने स्कूल के तलबात में हिजाब भी तकसीम किए और मुख्तलिफ मॉडल्स के तौर पर स्टूडेंट्स, डॉक्टर और अफवाज पाकिस्तान और दीगर मॉडल्स अपनी मिसाल आप थे। तलबात ने इस दिन के हवाले से प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज थे। स्कूल की प्रिंसिपल तनवीर ज़हरा ने मीडिया को बताया कि उस्ताद और माहिरीन तालीम ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें तालीम, सेहत और रोज़गार के मसावी मौके फराहम किए जाएँ। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने तालबात और ख़वातीन के लिए कई तरक्याती प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ख़वातीन मॉडल रोल अदा कर रही हैं, जैसे कि ज़िला पाकपतन की डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा मारिया तारिक साहिबा हमारे लिए मिशल राह हैं, जो कि इंतहाई ज़िम्मेदारी से अपने दायरा कार में सरगर्मी अमल है। मैं महकमा एजुकेशन की हायर अथॉरिटी CEO साहिब
और DO साहिब की मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे अदारे को इस पैगाम की तरवीज व अशात के लिए मुंतखब किया। अल्लाह हाफिज़। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला सेंट्रल थाना हैदरी मार्केट का, जहां पुलिस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एहसास नूरियत के 27 मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना हैदरी मार्केट की हदूद में, जहां मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना हैदरी मार्केट जाहिद लोधी से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। सर, गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी कार्रवाई देखने में आई। 27 मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम बड़ी तादाद में मुकदमात में सिंध पुलिस को मुलव्वस रहा। तो सर, किस किस नौइयत के मुलजिम पे मुकदमात थे? देखिए, ये मुलजिम जो है, दो मुलजिमान थे, एक आसिफ उर्फ तूरी और दूसरा अशरफ उर्फ टोपा। ये हमारे यहाँ एक कौसर नियाजी कॉलोनी है ब्लॉक H में, वहाँ पर ये मंशियात का कारोबार करते थे। अच्छा, ये इन पर मुख्तलिफ औकात में ये मुलव्वस रहे हैं इस तरह के वाक़यात में और मंशियात बेचने के मामला में। बच्चों के ज़रिए भी मंशियात बिकवाना इन्होंने शुरू कर दी थी। तो तकरीबन 27 मुकदमात हैं इन दोनों के मिला के। इनकाउंटर है, पुलिस इनकाउंटर है, अपना डकैती है, मंशियात के मुताबिक मुकदमात हैं। इन मुकदमात में मुलव्वस रहे और इनसे बरामदगी तकरीबन 110 ग्राम आइस बरामद से हुई है। अच्छा सर, मुलजिम को गिरफ्तार करने के हवाले से आपकी बड़ी एफर्ट्स रही, तो मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई? मुलजिम का गिरफ्तारी ऐसे अमल में लाई कि ज़ाहिर है मुलजिम जो है वो अपने आप को सामने तो नहीं लाता है, ये बच्चों के ज़रिए मंशियात बिकवा रहा था। तो हमने अपने मखबरान का ताउन हासिल किया और इसको फिर हमने घेरा तंग करके कौसर नियाजी कॉलोनी से हमने दोनों मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। और इसमें फिर हमें मज़ामत का भी सामना हुआ था, लेकिन हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजिम को गिरफ़्तार करते वक्त मज़ामत का भी सामना करना पड़ा आपको, तो मुलजिम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी मुलव्वस रहा है? जी, स्ट्रीट क्राइम में भी है। पुलिस इनकाउंटर्स में पुलिस के साथ भी मुकाबला इसने किया, उसमें भी ये मुलव्वस है। गैर कानूनी असला रखने के मुकदमात में भी ये मुलव्वस है और इस तरह के मोटरसाइकिल चोरी में भी ये मुलव्वस है। मतलब ये हर तरह के क्राइम में मुलव्वस पाया गया। तकरीबन कुल मिला के 27 से 28 मुकदमात कराची के दीगर थानों में उसके ऊपर दर्ज हुए पड़े। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजिम से पिस्टल भी रिकवर किया गया है और मुलजिम पुलिस मुकाबले में भी मुलव्वस रहा है, तो दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? दौरान डकैती मुज़ामत पर किसी शहरी को ज़ख्मी या हलाक किया? नहीं, डकैती का तो बेसिकली ये नहीं है। डकैती की चीज़ें ये ख़रीदता था और डकैतों को ये पनाह देता था। उसमें फिर ये है, इसने अपने दीगर साथियों के नाम भी बताए हैं जिसके पीछा हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। और मतलब पिस्टल ये देता था डकैतों को और वो फिर डकैती करके आके इसको वापस जमा कराते थे। अच्छा सर, जैसा कि माह रमज़ान में शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से SSP सेंटर ज़िशान शफीक सदीकी के अहकामात पर स्नैप चेकिंग का अमल तो नज़र आ रहा है, मगर आप थाना हैदरी मार्केट की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम का मसला ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जगह है जो कौसर नियाजी ब्लॉक H में है। यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं, स्लम एरिया है। इसमें हम ताक़ुब करते हैं, मखबरान की मदद लेते हैं, फिर जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे होते हैं हम इनको पकड़ते हैं, फिर ये अपनी जगह तब्दील करते हैं। लिहाजा हम इनका मुसलसल ताक़ुब कर रहे हैं और हम गिरफ़्तार भी इनको करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना हैदरी मार्केट जाहिदुल्लाह लोधी, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं जनावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जनावाला मुर्दा गोश्त फरोख्त, जनावाला महकमा लाइफ स्टॉक और फूड अथॉरिटी का मुश्तरका छापा। थाना सिटी की हदूद मोची बाजार में कसाब मुर्दा गोश्त फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कसाब काशिफ गैर कानूनी और बदबूदार नाकिस मुर्दा गोश्त फरोख्त करते पाया गया। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर नाजिश सईद, मुलजिम के कब्जा से 50 किलो मुर्दा गोश्त तलब कर दिया गया। मुकदमा इंदराज के लिए थाना सिटी में इस्तगासा दायर। इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रायत की मुस्तक नहीं। मीट इंस्पेक्टर इंचार्ज स्लाटर हाउस डॉक्टर सुहेल नदीम। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर की फलाही तंजीम बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फूलनगर और पत्तोकी में गरीब और मुस्तहिक रोज़ादारों के इफ्तारी के लिए यकम रमज़ान मुबारक से दस्तरख्वान चल रहा है।
जहां सैकड़ों रोज़ादार इफ्तारी करने आ रहे हैं। फूलनगर में बिस्मिल्लाह दस्तरख्वान पिछले 6 साल से कायम है, जहां गरीब और मुज़िक अल्लाह के मेहमानों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना खिलाया जाता है। मगर रमसाल, फूलनगर और पत्तोकी में रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में पंजाब प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों की टीम सदर पंजाब प्रेस क्लब फ़याज़ुर रहीम चौधरी की क़यादत में दस्तरख्वान का दौरा किया। इनके हमरा सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन अब्दुल हफीज़ आसिम, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद अमीन, जनरल सेक्रेटरी सरदार सदीक अहमद डोगर, नशर शाद सेक्रेटरी मोहम्मद आसिम कादरी और राना नदीम अशरफ एडवोकेट भी इनके हमरा थे। सहाफ़ियों का दस्तरख्वान पहुँचने पर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के रहनुमाओं ने डॉक्टर फ़ाकत अली चौधरी खालिद हयात और दीगर कारकुनों ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रफ़ाकत अली ने सीनियर सहाफ़ियों को बताया कि अरसा 6 साल से अल्लाह के मेहमानों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। शायद अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए। हमने अपनी मदद आपके तहत दस्तरख्वान लगाना शुरू किया था, जिसका दायरा वसी हो चुका है। किसी गरीब, मस्कीन और कैदी को रोज़े इफ्तार कराना बहुत बड़ी नेकी है। रोज़ा इफ्तार कराने वाले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हफीज़ आसिम ने इफ्तारी की दुआ कराई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस लाइन्स बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भर्ती के हवाले से चौथे मरले में इंटरव्यू का अमल जारी। भर्ती बराए कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान 2025 के हवाले से पंजाब पुलिस में भर्ती का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में तीसरे मरले में इंटरव्यू का अमल शुरू है। इंटरव्यू के मरले में कामयाब उम्मीदवार अगले मरले मेडिकल फिटनेस के बाद महकमा पुलिस का हिस्सा होंगे। तमाम मराहिल पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल बोर्ड के ज़रिए निगरानी जारी है। अफसरान में चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, RPO मुल्तान, DPO बहावलपुर असद सरफराज खान, बिलाल महमूद सलहरी, AIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CPO लाहौर और दीगर अफसरान शामिल हैं। भर्ती के तमाम मराहिल मेरिट पर मुकम्मल किए जाएंगे। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। भर्ती होने के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं, आपकी काबिलियत ही आपकी सिफारिश है। चेयरमैन रिक्रूटमेंट बोर्ड, अगर आपको किसी भी शख्स ने भर्ती करवाने के लिए बदनवानी की है तो ऐसे नासिर की फौरी तौर पर हमें निशानदही करें। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भर्ती के अमल को शफाफ बनाने के लिए वीडियो कैमराजात हर पहलू की रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया गया है। DPO से सरफराज खान। SHO थाना न्यू कराची फैजल हसन ने पुलिस पार्टी के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए हाउस रॉबरी की वारदात को नाकाम बनाते हुए 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। हाउस रॉबरी की वारदात में घर का फर्द ही मुलव्वस निकला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा 19 के नाज़रीन को। बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना न्यू कराची की हदूद में, जहाँ पर SSP सेंट्रल ज़िशान शफीक अहमद सदीकी के अहकामात पर ज़िला भर की तरह स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हमारे साथ SHO न्यू कराची फैजुल हसन साहब मौजूद है। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी कार्रवाई की गई, 24 करोड़ रुपए की सोने की डकैती में मुलव्वस मुलजिम को अरेस्ट किया। क्या हक़ाइक़ है, ज़रा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस बेस पे हमें खबर मिली कि यहाँ डकैती होने वाली है। वहाँ हमने प्लेन तौर पर लड़के लगाए हुए थे। मौसम जनाब शान शफीक सिद्दीकी साहब की हिदायत पर उन्होंने टीम तश्कील दी और हमें और मज़ीद नफरी भिजवाई। और यहाँ हमारे जियो माल के बैक साइड पे पेट्रोल पंप के पीछे एक घर है जो अपनी ही दादी के जेवर को डकैती की नीयत से ये वाक़या जो है रोज़मा करवा रहा था। उसमें 5 लड़के हमने पकड़े, 3 मोटरसाइकिलें थी और पिस्टलें बरामद की और वो मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले थे जो यहाँ जमा हुए। जो लड़का था वो बहुत छोटी उम्र का लड़का था और वो अपनी ही दादी के जेवर को डकैती की शक्ल में रंग देना चाह रहा था। अच्छा सर, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि वो घर का ही फर्द था जो डकैती में मुलव्वस था, मगर जो दूसरे मुलजमान गिरफ्तार किए पहले भी शहर कायद में वारदातों में मुलव्वस रहे। हाँ जी, बिल्कुल रहे हैं। और फिर सीधी बात यह कि एक तो मैं न्यूली पोस्टेड हूँ यहाँ पे और इसमें अभी 3 दिन पहले हमने जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा। एक शख्स की मोटरसाइकिल छीन रहे थे, मोबाइल फ़ोन छीन रहे थे और उसके बाद आवाम ने भी उसमें रहनुमाई की और वो बंदा हमने स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा। फिर मंशियात पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से स्ट्रीट क्रिमिनल हो गया, मोटरसाइकिल स्नैचर हो गए, मोटरसाइकिल चोरी करने वाले हो गए, क्योंकि हीरोइन जितने भी हैं ड्रग पेडलर उनकी तरफ इंस्ट्रक्शंस हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है तो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम आपके सामने रोड पे खड़े एज़ पर डायरेक्शन मोहतरम जनाब DIG वेस्ट जोन साहब इरफान बलोच साहब हो गए और हमारे SSP शान शफीक सिद्दीकी साहब की बहुत ख़ास हिदायत है कि रोडों पर आपने अपनी नफरी को डिफ्यूज़ रखना है। रमज़ान मुबारक पे हर पुलिस अफसर और जवान रोडों पे नज़र आए, आवाम के साथ रहें, रोड पे ही अफ्तारी खोलनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने तरावियाँ भी हो रही है, रमज़ान भी चल रहा है, स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ भी मामला। अच्छा सर, ये जो 5 रुकनी गैंग आपने गिरफ्तार किया, जो इनसे असला रिकवर हुआ है,
मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए हैं, कौन लोग हैं जो असला इनको प्रोवाइड कर रहे थे? वो जो लोग हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ के हैं, उसमें हम FIR लॉन्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन को दे देते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसमें कुछ लोग भागे भी हैं, 2 लड़के, लेकिन ये है कि उस पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है और हर एंगल से, हर तरीक़ेकार से हमारे SSP साहब ने जो है वो टीम बनाई हुई है। लॉजिस्टिक हो या टेलीफोनिक्स मामला हो या CDR हो, टावर, RBS फ्रिक्वेंसी, जो कुछ भी मामला हैं वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक जो है हमारी एक बाकायदा SSP साहब ने और DI साहब ने, एडिशनल आई साहब ने एक टीम बनाई है। उस टीम के तहत हम सारा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि अभी नज़र भी आ रहा है कि माह रमज़ान में स्नैप चेकिंग का अमल जारी है, मगर ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे ताकि जराइम कंट्रोल करने में शहरी भी अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें? शहरियों को हम यही देंगे कि 15 हमारा फर्स्ट रिस्पांस फोर्स है और शहरियों को 15 का इस्तेमाल करना चाहिए और कोई भी मशकूक लोग नज़र आए तो 15 पे चला दें। उनका नाम वैसे ही सीधे रात में रखा जाता है। शहरी काफ़ी अच्छे हैं, सबको रलीज हैं, क्योंकि हमारी पुलिस खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हवाले से रोडों पर और उन मकामात पे जो ख़ास मार्केट हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा नफरी जो है हमारे अफसर ने उसको डिप्यूट किया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO न्यू कराची फैजुल हसन, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस खानेवाल में खवातीन के साथ बदतमीजी, मुलाजमीन की धौंस और नारवा सलूक पर शदीद एहतजाज। खानेवाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस खानेवाल में तैनात मुलाजमीन का खवातीन के साथ हद तक मेज़ रवैया, धौंस जमाते और बदतमीजी करते हुए मामूल बना लिया। खवातीन शदीद परेशान, इंसाफ के लिए दुहाई देने लगी। मुतासरा खवातीन ने ज़ीशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल से रब्ता किया और इनसे मुतालबा किया कि वो इनके मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ ताकि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। मुतासरा खवातीन का बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुतासरा खवातीन का कहना है कि अगर हुकाम ने नोटिस ना लिया तो वो भरपूर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। ऑन न्यूज़ खानेवाल की टीम जल्द इस मामले की मज़ीद तहकीकात करेगी और अवाम को हक़ाइक़ से आगाह रखेगी। मज़ीद तफ़सीलात के लिए ऑन न्यूज़ खानेवाल के साथ जुड़े रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।